गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे 12th क्लास की मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज है आपकी 4.2। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है -2 3 -4 2 5। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 1। अब देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल हो जाए तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अपने समझने के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इसमें रो कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3। इसमें देखिए रो कितनी है 1 2 3। पहले रो क्रॉस कॉलम, कॉलम कितने हैं 1 2 3 क्रॉस 2। पहले का कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए। पहले का कॉलम 3 है और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो जो है वो भी 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब क्या हुआ, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल क्या है, पहले की रो दूसरे का कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हमको फटाफट। देखिए पहले 1 का 2 से करेंगे तो 1 इंटू 2, फिर -2 का 4 से करेंगे तो -2 इंटू 4, फिर 3 का 2 से करेंगे +3 इंटू 2। ये हो गया। अब दूसरे वाले से करके यहाँ लिखेंगे 1 का 3 से करेंगे 1 इंटू 3, -2 का 5 से करेंगे तो -2 इंटू 5, और 3 का 1 से करेंगे तो प्लस का 3 इंटू 1। पहली रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो के लिए आते हैं तो इसकी सेकंड रो ले लेंगे -4 का 2 से -4 इंटू 2, फिर 2 का 4 से प्लस का 2 इंटू 4, फिर 5 का 2 से प्लस का 5 इंटू 2, फिर -4 का 3 से, फिर 2 का 5 से, फिर 5 का 1 से। मल्टीप्लाई हो गया, इंटू करिए, लिख दीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, -8 प्लस का 8 प्लस का 10, -12 प्लस का 10 प्लस का 5। चलिए देखिए 6 2 8 -8 क्या हो जाएगा 0। इस आंसर को मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। 6 10 में से 6 जाएगा माइनस का 4, 8 और 8 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 10। 10 5 15, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
fx बराबर दे रखा है, क्वेश्चन है आपका fx इक्वल टू cos x sin x 0, cos x sin x 0 माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स 0, माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स 0, थर्ड है आपका 0 0 1। ये वैल्यू दे रखी है fx की, आपको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है fx इंटू एफ वाई, fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रही है। एफ एक्स जब था तो देखिए सब में क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। अगर हमें एफ वाई निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वाई रख देंगे तो एफ वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले एफ वाई निकाल देते हैं, एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में हमने बताया था कभी भी ऑर्डर आप चेंज नहीं करोगे, यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखना है तो आप एफ वाई इंटू एफ एक्स नहीं लिखोगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एफ एक्स रखना है, फिर एफ वाई रखना है, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को स्पेस देता हूँ। एफ एक्स ये है आपका और इसी के आगे में एफ वाई लिखेगा। इंटू करना है हमको, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एफ वाई लिख देते हैं। ये हो गया आपका कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस का साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। इन दोनों को इंटू करना है और ये इंटू है क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू। अब देखिए चलिए हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं। इसमें पहले रो सेकंड का कॉलम, कॉस एक्स को किससे इंटू करेंगे, कॉस वाई से, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस का साइन एक्स का किससे हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स साइन वाई, और 0 का 0 से करेंगे तो प्लस का 0। पहला टर्म हो गया। फिर इसी को सेकंड वाले से करके यहां लिखो, कॉस एक्स माइनस का साइन वाई। ये टर्म अलग है बच्चों, ये टर्म अलग है, इसके साथ में नहीं है, इसका काम यही तक का, ये अलग वाला है। कॉस एक्स का माइनस साइन वाई से किया, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स का कॉस वाई से करोगे तो माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, और 0 का 0 से करोगे तो प्लस का 0। थर्ड वाले में आप देख लो, कॉस एक्स का 0 से करोगे क्या आएगा, 0, माइनस साइन एक्स का 0 से करोगे क्या आएगा, 0, और 0 का 1 से करोगे क्या आएगा, 0। ये डिब्बा आपका मैट्रिक्स का पैक। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स का कॉस वाई से, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स का साइन वाई से प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, और 0 का 0 से 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस का
cos x cos y प्लस का 0, और इसका जब थर्ड माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0। अब थर्ड वाले पे करते हैं इससे 0 का cos y से क्या होगा 0, sin y से 0, 0 से 0। इसका क्या होगा माइनस का sin y से 0 का इंटू 0, cos y से 0 का इंटू 0, 0 का 1 से इंटू 0, और इधर 0 का 0 से 0, 0, 1 का 1 से 1। ठीक है बच्चों, ऊपर का टर्म मैं रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। यहाँ देखिए 0 प्लस माइनस कुछ नहीं है, खत्म हो गया, मतलब टर्म आपका इतना ही है। cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का होता है। यहाँ पे x और y लिखा है, तो आपका जो पहला टर्म है ये क्या हो गया cos x प्लस y। दूसरा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा sin a cos a sin b sin a cos b, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। अब चूंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ही हो जाएगा sin a प्लस b यानी x प्लस y, और यहाँ नो डाउट 0। यहाँ पे भी सेम फार्मूला sin x प्लस y का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x प्लस y। यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो जाएगा cos a प्लस b यानी x प्लस y, और ये हो गया आपका 0। यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ हो जाएगा 1। अब आप देख रहे हैं fx में जहां जहां x था इंटू करने में वहां क्या आ गया x प्लस y आ गया। तो जब हम x था तो fx लिखते थे, अब x प्लस y आ गया, जैसे क्या लिखेंगे fx प्लस y। ये प्रूव हो गया। दिस इज द रिजल्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। cos अल्फा इक्वल टू a अल्फा इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। आपको प्रूव करना है a अल्फा इंटू a बीटा बराबर a प्लस a अल्फा प्लस बीटा। Prove that a alpha into a beta is equal to a alpha plus beta। सिंपल, जैसे fx और fy में चेंज किया गया था, वैसे a अल्फा अगर ये है तो a बीटा जब बनाना होगा तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ अल्फा होगा वहाँ हमको बीटा पुट कर देना है। तो ये जाएगा cos बीटा, ये माइनस का sin बीटा, ये sin बीटा, और ये cos बीटा। अब देखिए LHS का टर्म क्या कह रहा है a अल्फा इंटू a बीटा। तो सबसे पहले किसका टर्म लिखना है a अल्फा का, फिर किसका लिखना है a बीटा का। a अल्फा आपका हो गया cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। बीटा वाला क्या होगा
कॉस बीटा साइन बीटा माइनस का साइन बीटा कॉस बीटा, इन दोनों को क्या करना है, इनटू कर देना है। तो चलिए इनटू करते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा। सेकंड कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस का साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसका रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आपका क्या है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आप माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये भी साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे आप देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा। प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए पहले अल्फा था तो आप इसको क्या लिख रहे थे, ए अल्फा। अब यहाँ क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो क्या लिखोगे, ए अल्फा प्लस बीटा लिखोगे। यानी दिस इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, जिसके ऊपर टी लिख देंगे या ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, ये सिंबल किसका होता है, ट्रांसपोज का होता है, ठीक। तो किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोज of matrix is row interchange into columns।
या कॉलम इंटरचेंज इनटू रो। रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए या कॉलम को रो में इंटरचेंज कीजिए, मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिख देते हैं रो कॉलम इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज किसमें करेंगे? स्तंभ। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इंटरचेंज करके एक एग्जांपल लेके। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज को आप AT लिख सकते हो या ए के ऊपर डैश लगा दो, ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में आपको क्या करना है? रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दो, यानी जितने रो है उनको कॉलम में लिख दो। तो ये रो है, इसको हम लोग क्या लिखना है? कॉलम में लिखना है। तो A1 B1 C1, फिर सेकेंड वाले को A2 B2 C2, थर्ड वाले को A3 B3 C3। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ट्रांसपोज करना। केवल करना क्या है आपको? रो को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो। क्लियर हो गया बच्चों? फिर एक मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल रहता है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जिसका परिवर्त आव्यूह के बराबर रहे वो आपका क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is equal to matrix परिवर्त आव्यूह इक्वल टू आव्यूह, या हम लोग कह सकते हैं A डैश इक्वल टू A, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैट्रिक्स A लेते हैं, एक 3 5 1 3 5। ठीक है, फिर हमने लिया 2 0 0 -1 2 0 0 -1, ये आपकी मैट्रिक्स। इसको ट्रांसपोज करो, यानी A डैश इक्वल टू A डैश क्या करना है? जितने रो हैं उनको कॉलम में चेंज करना है। ये वाली रो को क्या कर देना? सीधा करना है। इस रो में क्या है? 1 3
3 5, इसको सीधा कर दो 1 3 5। फिर इस वाली रो को सीधा करो 3 2 0 3 2 0। फिर इसको सीधा करो, ये हो गया आपका 5 0 -1। देखिए ए डैश में ए डैश आपने किया तो कोई चेंज हुआ, जो ए में लिखा है वही यहाँ भी लिखा है, यानी मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई ए डैश इक्वल टू ए। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आप इससे पिछली एक्सरसाइज के जो हमने क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आपको पूछना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।